बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, और ये बायोलॉजी का पेपर है, सेकंड ईयर का बॉटनी। ठीक है, इसकी हम देखेंगे एमसीक्यूज़ कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ हमने सही किए, और ये जो अगली क्लास में बच्चे जाएंगे वो भी इसमें से देख सकते हैं कि किस तरह का पेपर पैटर्न आएगा। तो आपने चूज़ करना है, पहला है सक्सेशन अकर इन रेड कन्वर्स्ड इन्वायरमेंट इज़ कार्ड, इसमें आएगा बी, इसका बी पार्ट सही है इसका आंसर। फिर है होलेंड्रिक थ्रेट इज़, इसमें जो है इसका आएगा वाई लिंक्ड। फिर थर्ड है दिस इज़ नॉट द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो वजह है वो क्या है, तो ये है एसिड रेन, पहला वाला इसमें सही है। फिर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन द नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स इन, इसमें जो है डी आएगा मोर देन 30। फिर है पांचवा है कंडीशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस वेयर अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड ओनली वन कलर इज कार्ड, इसमें पहला आएगा मोनोक्रोमेसी। फिर है टू कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट दिस माइक्रोब इज़ यूज्ड, यानी दूध से दही बनने के अमल में ये जो जरसूमा इस्तेमाल होता है उसका नाम बताना है आपने। तो ये होगा लैक्टोबैसिलस। द नॉन कॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ जीन आर कार्ड, पहला आएगा इसमें इंट्रेंस। फिर है एमएमआर वैक्सीन्स ऑफर्स प्रोटेक्शन एजेंट्स, इसमें सी है, सी आएगा इसके अंदर। फिर है प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ दिस नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन डीएनए, इसमें आएगा 37, यानी सी वाला आएगा इसके अंदर। फिर है वैक्सीन यूज फॉर पॉक्स वायरस इज़ कार्ड, यानी कि पॉक्स वायरस में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन कहलाती है, क्या कहलाती है उसका नाम बताना है। तो इस वैक्सीन का नाम है मॉडर्ना, पहला वाला आएगा इसमें। फिर है एन एंजाइम यूज्ड, इसमें पॉक्स वैक्सीन का नाम मॉडर्ना पहला नहीं आएगा, वर्सिली आएगा, वेरिसीला जो डी है इसमें ये आएगा, पहला वाला नहीं आएगा। फिर है एन एंजाइम यूज्ड इन, इसमें आएगा पहला वाला डीएनए लिगेज। इफ़ अ जेनेटिक कंटेंट्स 38% ऑफ, इसमें आएगा पहला 22%। फिर द पॉलीमर्स चेन, इसमें आएगा चौथा एम्पलीफाई स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट। फिर है द प्रेजेंस ऑफ, इस वाले में आएगा डी कोएवुलेशन। द कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन कोर, इस वाले में आएगा डी नेक्लोजम। फिर ये लास्ट है अ पर्सन विद ए एंड बी एंटीजन इन हिज ब्लड ग्रुप, तो इसमें आएगा डी ए बी। ये हमारी एमसीक्यूज़ हो गई, अब आप चेक कर लीजिएगा आप लोगों ने कितनी ठीक करी इसमें से। और बाकी का ये जो पेपर है इसमें आपने देखना है कि क्वेश्चन आंसर किस तरह से आए थे। इसका सेक्शन बी एंड सेक्शन सी जो अगली क्लास में जाएंगे बच्चे वो देख सकते हैं कि पेपर किस तरह से आया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप लोग इसको कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस पर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।